आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? विश्वास करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे रहें, जीवन में बहुत सुख हो, समृद्धि हो, वैभव हो, आप लोगों के सभी सपने पूरे हों। मेरे शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, आज हम फिर से एक उपाय के साथ आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि रोज कह रही हूँ कि कुछ ऐसा लाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि सरल भी हो, लागत भी कम हो और इन उपायों को करने से जीवन में परिवर्तन भी हो। यानी कि हम जो कुछ भी करें उसे पूरे इस विश्वास के साथ करें कि ये उपाय जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन उपायों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, 2024 जैसे कि शनि का साल था, कहा भी गया था कि कर्म प्रधान है। शनि जो है कर्म के देवता हैं। जिस प्रकार का कर्म होता है उसी प्रकार का हमें फल प्राप्त होता है। लेकिन उसी के साथ साथ शनि ग्रह जो है बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है, यानी कि जीवन में उसके सकारात्मक परिणाम जो होते हैं बहुत देर से प्राप्त होते हैं। लेकिन नकारात्मकताएं जो हैं, शनि अगर हमारे विरुद्ध है, यानी कि शनि ग्रह अगर हमारे अपोजिट है, शनि ग्रह के बुरे प्रभाव हमारे जीवन में है, तो हम आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और झूठे लांछन लगना, शत्रु पैदा होना, इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी लगता है ये ग्रह खराब है तो कभी लगता है वो ग्रह खराब है, यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि जीवन की शांति तो पूरी तरीके से भंग हो ही जाती है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे बात करती हूँ या बात होती है या जो अपने जीवन के बारे में बताते हैं, तो ये 2024 में मैंने जो महसूस किया वो यही महसूस किया कि लोगों के कहीं ना कहीं एक भार था जीवन में, कहीं ना कहीं परेशानियां, शारीरिक तौर पर भी, एक्सीडेंटल तौर पर भी, और बहुत सारे ऐसे नुकसान जो कि अचानक वाले नुकसान कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन नुकसानों ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा जो कहूँगी कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा इस पूरे साल का, तो वो यही रहा। लेकिन 2024 जो है अब जा रहा है, तो हम जाते हुए साल को भी विदा करेंगे। तो उससे यही प्रार्थना करते हुए कि जाते जाते भी वो हमें कुछ अच्छा दे करके जाए। साथ ही साथ आने वाले 2025 के लिए हम कोशिशें करेंगे कि ये आने वाला साल जो भी चीज़ें, परेशानी हमने फेस करी 2024 में, या जो भी नुकसान हमारे जीवन में हुए, उनकी भरपाई हम 2025 में कर पाएँ। आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, रिश्तों में जहाँ भी चीज़ें बिखरी हैं, जहाँ भी चीज़ें खराब हुई हैं, वो सभी चीज़ें हमारी जो हैं वो व्यवस्थित हो पाए। आज ऐसे ही एक बहुत छोटा सा उपाय लाई हूँ। उपाय वाकई में बहुत छोटा सा है। हाँ, दिन लंबे हैं, यानी कि 21 दिन तक करने वाला ये उपाय है। तो उपाय छोटा है लेकिन दिन ज़्यादा है। लेकिन ये उपाय करने से आपके जीवन में, देखिए, राहु ग्रह का और शनि ग्रह का, इन दोनों ग्रहों से आपको बहुत ज़्यादा बचाव मिलेगा। क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमें आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, हमारे जीवन में शत्रुओं को पैदा कर देते हैं। राहु ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिकों के आधार पर भी हमारे जीवन में उथल पुथल करता है। राहु ग्रह अगर खराब है तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि जीवन में वो सारी चीज़ें जो जीवन को अस्त व्यस्त करती हैं, इन दो ग्रहों के कारण विशेष तौर पर हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटा उपाय लेकर के आई हूँ। करना क्या है, अब आपको हाथी पैर की आपको मिट्टी लेनी है। देखिए, हाथी पैर की जो मिट्टी है ना, वैसे तो जहाँ पर हाथी बैठते हैं वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो हाथी पैर की मिट्टी मेरे ख्याल में जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। और साथ ही साथ ये है कि आज जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ पर भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हाथी पैर की मिट्टी लानी है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा गेरू मिलाना है। साथ ही आपको अपने घर की मिट्टी मिला करके, इन तीनों का मिश्रण मिला के, गंगा जल है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप सादे जल से उसको गूंथ करके एक दीपक बना लीजिए। उस दीपक को बना करके आप हल्का सा सुखा करके आग पर तपा लीजिए, तो उससे वो मजबूत हो जाता है। अब इस दीपक को आपको 21 दिन तक यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है,
उस सरसों को तेल को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत आपको अपने सिर के ऊपर से 8 बार घुमाना है और उस तेल को इस दीपक में डाल देना है। साथ ही साथ आपको इसमें लाल रंग की बाती लगानी है। जिस समय आप दीपक में तेल डाल करके बाती को लगाएंगे उस समय आपको 2 मंत्रों का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शैच निचराय नमः और दूसरा है ओम राह रावे नमः, ओम रा राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 बार आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए, 11 बार आप राहु के मंत्र का जाप कीजिए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करेंगे कि हे राहुदेव, हे शनिदेव, आपके द्वारा हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि उन नकारात्मक प्रभावों को हमारे जीवन से दूर कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और जितनी भी राहु और शनि से संबंधित ग्रह दोष हमारे जीवन में बने हुए हैं उन्हें समाप्त कीजिए। ऐसा कहते हुए इस दीपक को अगर आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाते हैं, दीपक को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का मतलब है कि दक्षिण पूर्व का जो कोना है वहाँ पर दीपक की बाती जो है आपकी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप वहाँ पर इस दीपक को जलाइए और ये दीपक अगर आप राहु काल के समय यानी कि रोज राहु काल होता है, 21 दिन तक आप राहु काल देख करके आप अगर राहु काल के समय इस दीपक को जलाते हैं तो इसके प्रभाव जो है आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। 21 दिन तक ये उपाय करना है। किसी भी शनिवार या बुधवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। राहु काल का ध्यान रख करके आप इसको 21 दिन जरूर कीजिए। अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनसे आपको कहीं भी कुछ भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तो इन उपायों को साझा जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे। रोज़ नित्य नए वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ ताकि उनके प्रभाव आप देख सकें, उनको उपाय आप कर सकें और प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को करते हैं रिजल्ट्स हमें उनके तभी पता चलते हैं, अनुभव भी हमारे तभी बनते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से उपाय रामबाण उपाय हैं, करके जरूर देखिएगा। इसीलिए नित्य नए उपाय लेकर के आ रही हूँ। मिट्टी के उपाय ज़्यादा लेकर के आ रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि मिट्टी के उपाय बहुत है, तो जी हाँ, मिट्टी के ऐसे कारगर उपाय हैं जो जीवन को परिवर्तित करते ही करते हैं। करके जरूर देखिएगा और अपने अपने अनुभव भी साझा जरूर कीजिए। चलिए फिर से किसी एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से विषय के साथ, अच्छे से उपाय के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से आऊँगी। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, अगर आप लोग किसी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, उपाय मांग सकते हैं, उपाय पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ चाहते हैं आप मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। सभी को मेरा एक बार से फिर से शिव वंदन, शुभ संध्या। चलिए सभी को मेरा नमस्कार।